साथ शामिल हो गए, जो कि निश्तर अमरोही साहब के फैमिली का हिस्सा थे, जिसमें आज मुस्कान हमारे साथ हैं, जो आज कंपेयरिंग कर रही हैं हमारे साथ, और हिना हमारे साथ हिना भी थी। और हिना, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, हिना अब्बास हमारे साथ दुबई से थी। और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर रज़ी अमरोही साहब भी हमारे साथ हैं। उनका भी उनसे फैमिली का बहुत करीबी रिश्ता रहा। तो मैं निश्तर अमरोही साहब के बारे में यहाँ बात करना चाहूँगी। ये मज़मून मैंने उनकी किताब पर रिव्यू किया था और उनकी ज़िंदगी में लिखा था। और जहाँ तक उनका निश्तर अमरोही साहब का ताल्लुक़ है, तो वो आलमी सतह पर मिज़ाह निगारी के हवाले से एक पहचान रखते हैं। और मैंने जब भी उनको अपने मुशायरों में मदऊ किया, वो हमारे मुशायरों में शरीक हुए। अभी हालिया मुशायरों में जो मैंने 2 महीने से 3 महीने से शुरू किए हुए थे, इसमें वो हमारे शामिल हुए। लास्ट मंथ 1 महीना पहले जो था, वो हमने एक फ़िकाया मुशायरा करवाया था, उसमें निश्तर अमरोही साहब शरीक हुए थे और उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर मुझे भेजी थी। तो उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने मुझसे कहा कि ज़ेबी, ये तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैंने फ़ौरन ये वीडियो आपको बनाकर भेजी है। तो वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी, जो बिल्कुल लास्ट में उन्होंने हमें भेजी थी। अभी 4 अक्टूबर को भी हम एक फ़िकाया मुशायरे का एहतमाम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके लिए निश्तर अमरोही साहब ने एक दिन, अपनी वफ़ात से एक दिन कबल मुझसे कहा था कि ज़ेबी साहिबा, मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करूँगा। और उन्होंने मुझे लिखा था कि 4 अक्टूबर को ओके ओके ओके, ज़रूर मैं इसमें शामिल होऊंगा। तो निश्तर अमरोही साहब हमारे दरमियान नहीं रहे और बहुत अफसोस होता है ये बात कहते हुए। यही वजह है कि चूँकि मैं उनसे इस हवाले से कि वो जो मेरा उनसे इतना रब्ता रहा शायरी के हवाले से, तो मैंने उनके लिए ये फ़ौरी तौर पर चाहा कि हम ये कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम कर सकें। ये कुछ है तो नहीं हमारी तरफ से, लेकिन बहरहाल हमारी छोटी सी एक कोशिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके दर्जात वो बुलंद करें और जो है वो उनकी बख्शिश हो, आमीन। तो मैं ये मज़मून मिज़ाह निगारी का एक बड़ा नाम निश्तर अमरोही, ये उनकी ज़िंदगी में मैंने उनकी किताबों पर ये मैं तहरीर किया था। हिंदुस्तान के, मैं मुख्तसर करके पढ़ूँगी, हिंदुस्तान के मारूफ़ शायर हमारे उर्दू अदब में निश्तर अमरोही जो है, उनका इल्मी और अदबी घराना मुस्कान पहले बता चुकी हैं कि उनको विरासत में ये शायरी जो मिली है, उनके दादा, उनके वालिद, उनके दादा और परदादा भी जो थे वो शायर थे, मारूफ़ शायर थे। तो मैं उनका एक शेर पढ़ती हूँ। मैं पिदरे राही तकी दादा तो पर दादा असद, मैं पिदरे राही तकी दादा तो पर दादा असद, मैं भी हूँ नश्तर इसी उजड़े हुए गुलशन का फूल। खिदमत उर्दू का जज्बा भी विरासत है मेरी, शायरी भी मेरे अजदाद के कदमों की धूल, शायरी भी है मेरे अजदाद के कदमों की धूल। और मैं इसको बहुत ही मुख्तसर करती हूँ, आगे चलती हूँ क्योंकि काफ़ी हमने वक्त ले लिया यहाँ पर। आपके बारे में जो है वो फिर उन्होंने आगे लिखा। संजीदा कलाम भी बहुत अच्छा कहते थे वो, और कहते हैं कि कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। और फिर जो है ये जो था, ये शेर, यही ज़िंदगी का पहला शेर कैफ भोपाली ने कहा था, और इसके जवाब में उन्होंने फ़ौरन कहा कि उनका पैगाम कोई यकीनन लाया होगा, मेरा दरवाज़ा किसी ने बजाया होगा। ये उन्होंने उसके जवाब में ये शेर कहा था निश्तर अमरोही साहब ने। और फिर यूँ हुआ कि वो मुझे राहों में छोड़कर चल दी किसी चमकती हुई रोशनी के साथ, जब मेरे हाथ छू न सके आफताब को, उसने छुड़ा लिया मेरे हाथों से अपना हाथ। और आपका तरन्नुम, जहाँ तक तरन्नुम के हवाले से आपकी शोहरत हो, डिस्कनेक्ट हो गया, पढ़ती जाओ। पढ़ रही हूँ जी। बस ये नेट का थोड़ा सा, जी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत परेशानी हो रही है इसके हवाले से। तो उन्होंने तरन्नुम, उनका जो था बहुत सैरज़दा था। महफिल में वो मुशायरा लूट लिया करते थे, ना सिर्फ अपने तरन्नुम की बदौलत बल्कि अपने कलाम की गहराई की बदौलत भी। और उनके मजमू के बारे में अभी मुस्कान ने मेरा ख्याल है शुरू में उनको बताया है। पोस्टमार्टम उनका एक शेरी मजमू आया था 2016 में। फिर उनका उर्दू अदब की एक तहकीक व तनकीद की किताब तंज़ मज़ाक की मार्केट में लाए थे वो 2018 में। फिर उनका एक शेरी मजमू इनकाउंटर शाया हुआ, और अब करीब जो उनका मजमू आने वाला था उसका नाम था रॉन्ग नंबर। और मिज़ाह निगारी में उनके नज़दीक या मिज़ाह निगारी में जो शौरा हैं, उनके नज़दीक 2 मौजू बहुत अहम होते हैं, एक सियासत और दूसरा बीवी। और इन उन्वानात के तहत उन्होंने भी कहा, वो कहते हैं कि मैं अपने बाप दादा के नक्शे पा पर चलता हूँ, मैं अपने बाप दादा के नक्शे पा पर चलता हूँ, मगर बस फ़र्क इतना है कि वो गुंडे थे, मैं नेता हूँ। नहीं परवाह लीडर कौन अच्छा कौन गंदा है, सियासत मेरी रोज़ी है, इलेक्शन मेरा धंधा है।
تو یہ سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا. پھر کہتے ہیں سیاست میں قدم رکھ کر حقیقت میں نے یہ جانی، چرا کار کند عاقل کے باز آیت پشیمانی. اور پھر وہ خوش آمد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں خوش آمد ایسا حربہ ہے کہ بس لاکھوں فوائد ہیں، یہ وہ فن ہے کہ قربان جس پہ سب ضبط و قائد ہیں. اور یہ جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ انتہائی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مشاعرے میں جس طرح ہمارے ساتھ وہ شریک ہوئے تو انتہائی منکسر المزاج اور شریف النفس انسان تھے. اور ان کا اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی بہت گہری نظر تھی، اور انہوں نے نہ صرف شاعری میں انہی دو موضوعات کو جس طرح کے اور شاعروں نے اپنایا ہے، انہوں نے زندگی کے ہر موضوع کو اپنی شاعری میں انہوں نے اپنایا ہے. اور آخر میں ان کا ایک کلام سے ہی، کیونکہ میں بات زیادہ نہیں کرنا چاہتی، تو ان کی لہجے میں ایک بے باکی، بے خوفی، حقیقت پسندی کا عنصر نمایاں تھا. سماجی اور معاشرتی کا مسائل کا ان کو ادراک تھا، اور ان کے لہب و لہجے میں توانائی سے بھرپور ان کا انداز تھا. متنوع موضوعات پر وہ شگفتہ پیرائے میں اظہار خیال کیا کرتے تھے. اور ان کی ایک نظم ہے پوسٹ مارٹم، بس وہی میں پڑھتی ہوں، باقی مضمون تو کافی طویل ہے. ایک دن غالب کے پڑھ کے شعر میری اہلیہ، ایک دن غالب کے پڑھ کے شعر میری اہلیہ، مجھ سے بولی آپ تو کہتے تھے ان کو اولیاء، عاشق بنت انب کو آپ کہتے ہیں ولی، فاقہ مستی میں بھی ہر دم کر رہا ہے مہکشی، پوجنے سے محجبینوں کے یہ باز آتا نہیں، اور پھر کافر کہے جانے سے شرماتا نہیں. کوئی بھی میوش اکیلے میں اگر آ جائے ہاتھ، چھیڑخانی کر دیا کرتا تھا اکثر اس کے ساتھ. اگر کسی مہمان کے آنے کی ہوتی تھی خبر، بوریا تک بھی نہیں ہوتا تھا اس ننگے کے گھر. اس لیے چھائی ہوئی تھی اس کے گھر میں مفلسی، کل کے ڈر سے آج پینے میں نہ کرتا تھا کمی، کل کے ڈر سے آج پینے میں نہ کرتا تھا کمی. مرتے مرتے بھی شراب اس کی نہ ہو پائی تھی کم، جام کو تکتا رہا جب تک رہا آنکھوں میں دم. اس کے اس کردار پہ مجھ سے نہ کرنا گفتگو، خاک میں جس نے ملا دی خاندانی آبرو. اس قدر پہنچے ہوئے شاعر کا یہ کردار ہے، شعر کہنا چھوڑ دیجئے شاعری بیکار ہے. اس سے پہلے کہ میرا برباد ہو جائے یہ گھر، آپ بس گھر میں رہیں شعر و ادب کو چھوڑ کر. مہکشی اور آپ ہوں مطلوب و طالب کی طرح، سوچتی ہوں آپ نہ ہو جائیں غالب کی طرح. تو یہ ان کا مزاح میں انداز ہے. اور آخر میں ابھی ہمارے اگر رضی امروہی صاحب آئیں گے تو ضرور ان کو شامل کیجیے گا. مسکان ہم ان کے منتظر ہیں. مشاعرے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ مشاعرہ اور